जब स्वामी आए तो हम बहुत तैयारियां कर रहे थे। हमें रिस्पेक्टेड नीता दीदी ने कहा कि बेटा जो तुम्हारे पास पूजा वाले यूटेंसिल्स हैं वो ही निकाल लाओ अपने घर से। तो मैंने देखा कि जो मेरे पूजा के सिल्वर के यूटेंसिल्स थे वो एक गोदरेज की अलमीरा में लॉकर में बंद पड़े थे, और वो जो चाबी थी मुझे मालूम था कि मुझे करीब 2-3 महीने से वो चाबी नहीं मिल रही थी लॉकर की, और अलमीरा तो खुलती थी लेकिन लॉकर नहीं खुलता था। जिस दिन मुझे दीदी ने कहा कि यूटेंसिल्स के लिए आप ये अपने घर से ले आओ, तो मैं सोच रही थी कि वो लॉकर को मैं कैसे खोलूं। एंड मेरे सामने टेबल पर वो कीज़ अपीयर आ जाती है फ्रॉम नोवेयर, और मैं इतनी हैरान होती हूँ कि ये जो चाबी है ये ऐसे इतनी नीटली टेबल के ऊपर ऐसे प्रेजेंट करके किसने रख दी, बिकॉज वो मैं सोच भी नहीं सकती थी। उसको मैं 3 महीने से ढूंढ रही थी, वो मुझे कीज़ नहीं मिल रही थी, लेकिन वो कीज़ मेरे सामने साक्षात थी। फिर मैंने जैसे ही वो उठाई और मैंने ट्राई किया लॉकर पे, और वो लॉकर खुल गया। आनंद विलास के बच्चे हैं, उनको सॉन्ग्स प्रिपेयर कराए हमने। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है ओ माँ, तू प्यार का सागर है, ये सब सॉन्ग्स हमने उनको प्रिपेयर करवाए। और स्वामी ने जिस दिन हॉस्टल में आना था इनॉग्रेशन के लिए, तो सब बच्चों को हमने ग्राउंड फ्लोर पे बिठाया और उन सब ने स्वामी के लिए सॉन्ग्स गाए। और उस हॉस्टल के इनॉग्रेशन में जब ज्योति का प्रज्वलन होना था, तो उस वक्त एक कैंडल लाने को बोला गया जिसको हमने स्वामी को प्रेजेंट करना था। मुझे कहा गया कि आप कैंडल लेके आओ। तो मैं इतनी खुश थी, मैं दौड़ के गई और एक कैंडल लिया, और मैं वेट करने लगी कि जब स्वामी आएंगे तो मैं उनको कैंडल दूंगी और वो उसको लाइट करेंगे। मैं क्या देखती हूँ, जब मैं वहाँ खड़ी थी तो मेरे आसपास कुछ 8 लेडीज़, वो सब भी कैंडल्स लेकर आई हुई थी, और वो सब सोच रहे थे कि स्वामी किसकी कैंडल लेंगे। और थोड़ा सा निराश हो गई, पर खड़ी रही। और उसके बाद जब भीड़ बढ़ने लगी, वहाँ पर रश बढ़ गया, थोड़ा सा धक्का भी पीछे को लगा। जैसे ही स्वामी आए, ज्योत के पास पहुँचे, दीदी ने मुझे कहा कैंडल। नीता दीदी स्वामी के पास थे, उन्होंने मुझसे कैंडल ली, स्वामी को दी, स्वामी ने लाइट की, और फिर वो कैंडल स्वामी के हाथ में आई वापस, फिर नीता दीदी ने मुझे वापस की। सिल्वर पादुकास के लिए एक दिन पहले ही कहा गया कि 2 सेट्स ऑफ सिल्वर पादुकास चाहिए जो मदुराई से आएंगी। मदुराई से 2 सेट्स ऑफ सिल्वर पादुकास प्रोक्योर करके लाओ हिमाचल प्रदेश में, और जहाँ पर रास्ते भी बंद हो गए थे। साधुपुल एक जगह है जो 15 किलोमीटर पहले है, वहाँ से रास्ता पूरा सिंगल लेन ब्लॉक हो गया था, गाड़ियाँ खड़ी होकर वहाँ ब्लॉक हो गई थी। और उस माहौल में 2 सेट्स ऑफ सिल्वर पादुकास हमने साईं प्रसाद भैया जो साउथ में ही रहते थे, हमने उनको फ़ोन किया, उनके फादर और उनके ब्रदर सब दौड़ कर गए, रातों रात मदुराई से 2 सेट्स खरीद कर रातों रात प्लेन से पहुँचे, और पूरे 2 घंटे पैदल चले अपहिल चलकर जब वो हॉस्टल इनॉग्रेशन की साइट पे जैसे ही पहुंचते हैं, वहाँ पर वो सिल्वर पादुका हम स्वामी के सामने प्रेजेंट करते हैं और स्वामी उनको ब्लेस कर देते हैं। और वो एक सेट अब मेरे पास है और एक सेट वो आनंद विलास में है। और उसी दिन जिस दिन स्वामी आए, उस दिन बहुत रश था, बहुत भीड़ थी। मेरे पास एक नर्सिंग कॉलेज है जो साई संजीवनी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के नाम से है, और उसमें मैं अपनी नर्सिंग स्टूडेंट्स को लेकर वहाँ पर गई हुई थी। जैसे ही हम वहाँ बैठे थे तो हमें रियलाइज़ नहीं हुआ कि हमने वीआईपी ब्लॉक में बैठ गए हैं। हमें जहाँ जगह मिली हम बैठ गए। जब स्वामी पास आने लगे तो क्या हुआ कि कुछ लेडीज़ जो शायद पहली बार स्वामी के दर्शन कर रहे थे या उनको नहीं पता था, उन्होंने हमसे थोड़ा झगड़ा किया। उन्होंने कहा कि आप यहाँ कैसे बैठ सकते हो, ये वीआईपी ब्लॉक है। एकदम से मुझे ऐसे लगा कि ये शिमला के लोग हैं, शायद इन्होंने कभी स्वामी के बारे में जाना नहीं, तो मुझे बड़ी विनम्रता से खड़े हो जाना चाहिए और अपने बच्चों को पीछे ले जाना चाहिए। मैंने उनके सामने हाथ जोड़े और उनको कहा कोई बात नहीं, आप लोग बैठ जाइए, हम लोग पीछे चले जाते हैं। पूरा एक ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट्स उठा के मैं
पीछे ले गई और जब मैं पीछे की ओर ले जाती हूँ तो एकदम से अचानक ढोल बाजे ट्रम्पेट्स आवाज़ें सब आने लग जाती हैं और स्वामी फर्स्ट फ्लोर पे आके बालकनी में बैठे और उन्होंने वहाँ पे सबको दर्शन दिए और हम लोग उठ के पीछे चले गए थे इसलिए हमें दर्शन हो गए और जो वीआईपी में आगे नीचे बैठे हुए थे लोग उनके बीच में और स्वामी के बीच में बालकनी आ गई। एक सिमिलर इंसिडेंट गुरु पूर्णिमा के समय प्रशांति निलय में मेरे साथ हुआ जब हम गुरु पूर्णिमा के साथ एक बाल विकास कॉन्फ्रेंस के लिए नीता दीदी के साथ पुट्टपर्ती गए हुए थे। ऐसा हुआ कि दीदी ने हमें बोला कि आप वीआईपी गेट पे 5:45 बजे पहुंच जाना और मैं आप सबको अंदर ले जाऊंगी स्पेशल दर्शन के लिए। बट किसी तरह से मैं आने में लेट हो गई और मैं उनको मिस कर गई। मुझे मालूम नहीं था कि वीआईपी गेट से एंटर कैसे करते हैं, तो मैं जनरल साइड में जाकर अंदर जाने की कोशिश करने लगी। वहाँ पर एक लंबा सा बैम्बू लेकर 2 सेवा दल बैम्बू पकड़ के खड़े थे और उस बैम्बू को नीचे करते थे और उसके नीचे से एक एक को निकालते थे और अंदर जाने की भेज देते थे। तो मैं उस बैम्बू के नीचे से होकर फिर गेट के अंदर एंटर हुई और जैसे ही मैं एंटर होती हूँ तो लास्ट गेट बंद हो जाता है, क्लोज। एंड वहाँ पर बैठकर मैं बहुत अपने आप को बोलती हूँ कि मैंने इतनी देरी क्यों कर दी, मुझे इतनी अच्छी सीट मिल रही थी आगे बैठने की और आज मैं इतना पीछे हूँ। स्वामी से प्रेयर करती रही, काफ़ी समय निकल गया, 15, 20, 25 मिनट। जब मेरी व्यथा बहुत बढ़ गई तो मेरे साथ वाली लेडी ने मुझे कहा कि आपके गले में ये बाल विकास का कार्ड है, आप यहाँ क्यों बैठे हो, आपको तो आगे बैठा होना चाहिए। तो मैंने कहा अब कैसे हो सकता है। कहता आप सेवा दल को बोलिए आपको आगे भेज देंगे। तो मैंने सेवा दल को बोला तो उन्होंने ना कर दी। उन्होंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, आगे कोई जगह नहीं है, आप आगे जाके क्या करेंगे। तो मुझे वापस उसी सीट पे आना पड़ा। थोड़ी देर में और व्यथा बढ़ती गई, मतलब मेरे अंदर उत्कंठा बढ़ाते गए स्वामी कि इसको दर्शन करने की कितनी इच्छा है वो देखते गए। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या देखती हूँ कि वो वहाँ पे वो सेवा दल वहाँ खड़े ही नहीं, वो कहीं और चले गए। और मैं थोड़ा सा हिम्मत करके थोड़ा सा आगे को जाकर मैंने दूसरे सेवा दल को बोला कि मुझे, इस बार मैंने ये बोला कि मुझे आगे जो हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर है नीता दीदी, उनसे 2 मिनट बात करनी है और फिर मैं वापस आ जाऊँगी, इतना ही बोला। और उन्होंने मुझे आगे जाने दिया। जैसे ही मैं आगे दीदी के पास पहुँचती हूँ और दीदी सेकंड रो में बैठे थे, उनके आसपास बहुत जगह खाली थी, पर मैंने ऐसे कोशिश नहीं की कि मैं इस जगह को फ़ायदा उठाऊँ और इसमें बैठ जाऊँ। मैंने सिर्फ दीदी से बात करने के लिए बोला कि दीदी आप मुझे बता दीजिए कि मुझे कहाँ बैठना है, मैं कॉन्फ्रेंस के लिए आई हूँ। तो इतने में ही घंटियाँ बजने लगी, ओम का उच्चारण हुआ और सब सेवा दल ने मुझे पकड़ के नीचे बिठा दिया, बैठ जाओ, सिट डाउन। और एकदम से ये जुलमंदिर से स्वामी आ गए और उन्होंने बहुत सुंदर दर्शन दिए येलो रोब में और इतने सुंदर स्माइलिंग, इतना सुंदर दर्शन। और कहाँ मैं बैम्बू के नीचे से निकल के गेट के पीछे से होके आगे ट्राई करके फिर जैसे वहाँ पहुँची तो मुझे वहाँ पे उनके दर्शन हुए। आज उस दिन के लिए मैं स्वामी की बहुत आभारी हूँ। श्री सत्य साईं बाल विकास कार्यक्रम का हमारे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरे मदर इन लॉ ने बाल विकास का कार्यक्रम शुरू किया था हमारे घर में। मेरे बच्चे बाल विकास के बच्चे हैं और मेरे पति को इस बार जो श्री सत्य साईं बाल विकास एलमनाई मीट 2010 में हुई थी, स्वामी के फिजिकल प्रेजेंस में जो एक ही मीट हुई थी, उसमें उनको एक अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी मिला था। क्योंकि जो बच्चे बाल विकास बचपन में करते हैं और बड़े होकर जो एक्सेल करते हैं अपनी फील्ड्स में और साथ ही श्री सत्य साईं सेवा ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोजीशन होल्ड करते हैं और सेवा का कार्य करते हैं, उनको स्वामी बहुत प्यार करते हैं। और इस कार्यक्रम में स्वामी ने डॉक्टर संजय के ऊपर, शोल्डर के ऊपर हाथ भी रखा था। ऑल इंडिया प्रेजेंट हमारे हॉस्पिटल में भी आए। सोलन में मेरा छोटा सा हॉस्पिटल है, 80 बेडेड हॉस्पिटल है, उसमें मैंने बताया था कि उसमें सर्जरी होता है ज़्यादा, आई एम अ लैप्रोस्कोपिक सर्जन। तो उनकी ऑल इंडिया प्रेजेंट की और पूरी टीम सोलन में आई, तो जितनी भी सेवा के कार्य हैं, सेवा की एक्टिविटीज़, स्लम एक्टिविटीज़, वो सब देखने के लिए वो जगह जगह गए।
जो हमारे हॉस्पिटल में एक टेम्पल है नीचे, द होल फ्लोर इज डेडिकेटेडली टेम्पल। मुझे याद आ रहा है जब हमारा हॉस्पिटल ये बन रहा था तब कुछ कुछ कमियां रहती हैं, कुछ कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स, मॉनेटरी कंस्ट्रेंट्स, तो उसके चलते एक फ्लोर बनाया गया, उसके बाद थोड़ा कमी था, तो मैंने कहा अब यहाँ स्टॉप करते हैं, मंदिर बनाते हैं बाबा का। तो एक द होल फ्लोर वॉज कन्वर्टेड मतलब उसको बना दिया मंदिर। आज भी वही मंदिर है, पूरी समिति वहाँ पर भजन करते हैं, सभी लोग वहाँ पर आते हैं, सभी डिवोटीज़ वहाँ पर एकत्रित होते हैं, सभी मेजर फंक्शन वहाँ पे होते हैं। तो उसमें जो मंदिर भगवान का है उसका जो अल्टर, उसके बाद उसके ऊपर 4 स्टोरीज और बन गई, परंतु उस मंदिर को वहीं रखा। भगवान ने ड्रीम में कहा कि मैं तो यहीं रहूँगा, और जो अल्टर है जहाँ भगवान का थ्रोन है, मूर्ति है, वो बिल्डिंग से बाहर है, यानी कि प्रोजेक्टेड आउट, सो दैट नोबडी स्टैंड्स ऑन टॉप ऑफ इट एंड फीट किसी के ना आए उसमें। और भगवान बहुत खुश होते हैं, बहुत से मिरेकल्स वहाँ पर होते हैं, बहुत कुछ होता है। मैं आपको बता रहा था कि ऑल इंडिया प्रेसिडेंट और उनकी टीम जब सोलन में आए, तो जब वो एंटर किए वहाँ पर, तो जो गार्लेंड था वहाँ पर और भजन चल रहा था एट फुल पेस, भजन वहाँ हो रहा था, सभी डिवोटीज गा रहे थे, खुश थे कि आज भगवान के गुणगान हो रहा है, भगवान आनंदित हैं, भगवान बहुत खुश हैं। और वाकई में जैसे ही वो और उनकी टीम अंदर आती है तो दैट गार्लैंड जो है फटाक फटाक करके टूटता है। And all Indian president was standing there and he opens out his arms and he said, yes, Bhagwan still is with us, Bhagwan stays, Bhagwan is alive। जोर जोर के बोला उन्होंने, और वो इतना खुशी का माहौल हो गया कि चारों तरफ जो है सारे डिवोटीज जो हैं they were clapping for Bhagwan was in front of us। Bhagwan had shown his presence by breaking up the garland, and that happens in Puttaparthi also and in various other temples across India and across the world। Bhagwan shows his presence। A few years back मैं ऑस्ट्रेलिया गया था। It was a family visit and I attended a conference also there। तो there's a place called Perth and there's a place called Sydney। Both are on the opposite sides, one is on the east, one is on the west। तो पहले मैं पर्थ गया, तो जब न्यू ईयर था, न्यू ईयर के दिन, that was 30th night, we were traveling from Perth to Sydney, me, my family, my sons। एज अ यंग डॉक्टर दिल में ऐसा लगा था, 2-3 दिन वहाँ पर निकल गए थे, तो जब तक कुछ ना करे डॉक्टर तो हाथ में खुजली होती रहती है। खुजली कहने की कुछ ना कुछ आज किया नहीं है, कुछ सर्जरी नहीं किया है, कुछ पेशेंट नहीं देखा है, कुछ ऐसा दिल में तमन्ना सी रहती है कि आज कुछ किया नहीं है तो कुछ करना है। और वो होता ही है कि भगवान पता नहीं कहाँ से हमारे लिए, सबके लिए पेश कर देता है कि लीजिए इसको कीजिए। तो आई थिंक सभी के साथ ऐसा होता होगा। मैं तो कहूँगा जितने हमारे यंग डॉक्टर्स हैं, आई वॉज यंग एट दैट टाइम, स्टिल यंगर, बट उस टाइम पे ऐसा होता था कि ऐसा लगता कि यार वी हैव टू डू समथिंग, हमें करना ही है, करना रोज कुछ 24 घंटे कुछ ना कुछ करना चाहिए। आई वोंट से वी शुड बी वर्कहॉलिक्स, बट वर्कहॉलिक्स के साथ साथ वर्क तो करना ही करना है, अपने लिए भी कुछ समय निकालना है, परंतु उस समय को जब निकालते हैं उसको भी प्रोडक्टिव करना है, उसको लेजर टाइम को भी कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करें। जैसे कि इस विजिट में हमने किया, हमने तो क्या किया, स्वामी ने करवाया। स्वामी की विभूति कहाँ काम करती है वो देखिए। रात का वक्त था, 11:30 मेरी फैमिली, वी आर ऑल द पैसेंजर्स वर डोजिंग ऑफ, सब कुछ दे दिया गया था, खाना पीना सब कुछ, सब तृप्त होकर सब अपने अपना रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि अभी भी 6 घंटे और लगने थे सिडनी पहुंचने के लिए। तो रात का वक्त जैसे था, 11:30 बजे SOS आता है, कॉल ऑन द सिस्टम कि एनी डॉक्टर ऑन बोर्ड। लो, 3 दिन से कुछ किया नहीं था, तो ऐसा लगा था कि डॉक्टरी वाला काम नहीं किया है, तो एनी डॉक्टर ऑन बोर्ड, यस, डॉक्टर वॉज ऑन बोर्ड। तो भगवान ने कहा कि जाइए, जंप किया, जंप करके जाता हूँ पायलट के पीछे कॉकपिट के, तो वहाँ जब देखता क्या हूँ कि काफ़ी बड़ी स्पेस थी, उस पर एक हेफ्टी मैन, मस्ट बी अराउंड 130 kg 140 kg, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश मैन, ही वॉज लाइंग डाउन, आई वोंट से डेड बट लाइफलेस था, ना उसकी ब्रीदिंग थी, ना हार्ट चल रहा था, ना पल्स चल रही थी, ही वॉज ऑलमोस्ट गॉन। एंड ऐसा होता है, ही मस्ट हैव हैड अ कार्डियक अरेस्ट और मस्ट हैव हैड अ वेसोवेगल अरेस्ट और समथिंग। ओल्ड मैन, मे बी 75-80 प्लस अराउंड। एंड अब मेरा टेस्ट ऑफ टाइम था, वहाँ पर टेस्ट ये था कि अब मैं क्या करता हूँ, क्या डिसीजन मैं लेता हूँ। भगवान ने हमेशा यही कहा है, डोंट हेजिटेट, नेवर हेजिटेट। यदि आप करेक्टली कुछ चीज़ फॉलो कर रहे हैं ना, आप
with your ethics, with true temperament, with true devotion, dedication, if you put in yourself, God is with you. देख तो लिया मैंने चारों तरफ, और हैट्स ऑफ टू दैट एयरलाइंस, सभी कुछ था उनके पास, वेंटिलेटर क्या, ऑक्सीजन भी, इमरजेंसी ड्रग्स भी, सब कुछ अवेलेबल था, सब कुछ रखा हुआ था. बट आई वॉज अ बिट हेजिटेंट, लीगली थिंकिंग कि भी यार कुछ हो जाता है या मर जाता है, मैं कोई इंजेक्शन ऐसा दे देता हूँ तो कुछ ना कुछ हो जाएगा. आई ऑलवेज हैव विभूति इन माई पॉकेट्स. निकाला थोड़ा सा हेजिटेंटली, किसी को ताकि पता ना लगे, उसके कान के पीछे जैसे रब्ड, अब विभूति, भगवान हेल्प करना, एंड भगवान कैसे हेल्प करता है. आई गेव एवरीथिंग, गिव अ माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, उसकी टांगे ऊपर करी, कार्डिक मसाज, एवरीथिंग. एंड आफ्टर अराउंड 3-4-5 minutes he said, he gave a big gasp and he said, where am I? He started talking, and I was his Sai Ram, and everybody like literally was clapping, in the sense he has come out and come. I just told them, abhi bhi continue with the CPR. CPR is a cardiopulmonary resuscitation. Those sisters मैं कहूँगा एयर hostesses, they were all well equipped and well aware कि क्या कुछ करना होता है, उन्हें शायद पूरी ट्रेनिंग दी गई हुई थी. They were doing everything. फीट मैसेज हो रहा है, मसाज हो रहा है, टांगे उनकी ऊपर कर दी गई हैं ताकि ब्लड फ्लोज बैक टू द हार्ट, ब्रेन, सब कुछ चला हुआ था. एंड आई हैड गिवन एन इंजेक्शन ऑल्सो, एड्रेलिन ऑल्सो, आई हैड गिवन एवरी शॉट जो अवेलेबल था, इसलिए थिंकिंग कि वो ही शुड सर्वाइव. एंड स्वामी वॉज इंडिकेटिंग, गाइडिंग मी, ये सब कुछ होना चाहिए. चुपचाप वो सब कुछ ठीक हो गया. आई केम बैक टू माई सीट. अंधेरा था, आके सीट पे बैठ गया, दुबक गया कि भगवान जो कुछ हुआ आपको न्यौछावर, आपने सब कुछ किया, आपने सब कुछ कर दिया. मैं चुपचाप आके बैठ गया. वो जो प्लेन था, लाइक दैट वाज बीइंग ब्रॉट डाउन एडिलेड में उतरने के लिए, पहले ही डेस्टिनेशन से पहले उसे उतारा जा रहा था ताकि उस पेशेंट के लिए कुछ किया जाए. परंतु देखिए कितने सतर्क हैं वो लोग. और वो जब उतार रहे थे, 10,000 फीट नीचे आ चुका था प्लेन. उसके बाद जब उन्होंने पूछा, डॉक्टर एवरीथिंग इज फाइन, तो मैंने कहा एवरीथिंग इज फाइन, एंड दैट पेशेंट वाज still made to lie down there only, and they gave everything kind of thing to him, every comfort to him. उसके बाद वो प्लेन वापस सिडनी के लिए प्रस्थान करता है. सिडनी में जब हम उतरते हैं, मी एंड माई फैमिली है, जस्ट आफ्टर सम टाइम माई वाइफ आस्क्ड मी, कहाँ गए थे आप, कहाँ थे, सब बताया मैंने, सब कुछ हुआ. वी आपस में डिस्कस किया. तो हम उतरे वहाँ पर, तो द होल क्रू ऑफ द प्लेन एंड सम अदर पीपल ऑल्सो वर स्टैंडिंग देयर, लिटरली क्लैपिंग. दे सेड, थैंक यू इंडियन डॉक्टर. That were the 4 words of compliment they gave. Thank you Indian doctor. And मैं कहा Indian जो उसमें बोला, that gave such a big like thing to me, in the sense ऐसे आज भी वो लगता है. They didn't give me a certificate, they didn't give me a medal or something, but वो चीज़ याद रहती है कि भगवान ने बचाया, तो why a medal for me. भगवान का धन्यवाद किया. भगवान उस चीज़ लीगली मुझे सेफ रखा, but I could give, you gave life to that fellow through me. तो भगवान हम सब यंग डॉक्टर्स को, हम यंगस्टर्स को ऐसी शक्ति दिए हुए हैं. आपके अंदर कितना ही टैलेंट दिया हुआ है भगवान ने. मैं तो मेडिकल प्रोफेशन में हूँ, परंतु आप लोग कोई इंजीनियर्स होंगे, आप लोग कोई बिजनेसमैन होंगे, इवन बिजनेस में भी आप कितना कुछ कार्य कर सकते हैं, नेकी का काम कर सकते हैं. और कितने कोई एडवोकेट्स होंगे, कोई जर्नलिस्ट होंगे, कितना कुछ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी को. कितना कुछ हम किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, किसी नीडी की मदद कर सकते हैं, किसी नहीं भी नीडी है उसे खुशियां दे सकते हैं. कोई गमगीन है, कोई सैड है काफ़ी, उसके मन पे, उसके मुख पे स्माइल्स दे सकते हैं. उसको कितनी हेल्प किसी भी रूप में हम करेंगे. भगवान ने इतनी शक्ति हमें दी हुई है ना. वी शुड ऑलवेज कम आउट टू हेल्प. डॉक्टर्स के साथ साथ तो मैं यही कहूँगा सभी डॉक्टर्स को, यंग डॉक्टर्स, वी शुड नेवर थिंक ऑफ अर्निंग मोर देन वॉट रिक्वायर्ड. मैं कहूँगा वी शुड ऑलवेज स्टेप इन to help the patients, help your needy patients, help the poor patients, help those always in need. And हमेशा सोचते रहिए कि आज मुझे ये कार्य करना है, तो अपने आप भगवान आपको वो कार्य भी देगा. ताकि आप ये भी ना सोचें ना कि भगवान मैं करना तो चाहता हूँ, मेरे पास अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसी व्यक्ति भी अवेलेबल नहीं है. आपको हमेशा सामने कोई मिलेगा भगवान, ताकि आपका जो कार्य है, आपका हाथ की जो खुजली है, उसे भी कभी समाप्त नहीं होने देंगे. श्री सत्साई मीडिया सेंटर को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो कुछ मैं शेयर किया है आज, और भगवान का तो धन्यवाद करना चाहता ही हूं, जो कुछ भी आज शेयर कर सका हूं वो सब मीडिया सेंटर के थ्रू जो है पूरे वर्ल्ड को मालूम होगा, और सभी इससे कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्रेरणा जरूर लेंगे, और ये सभी को पता चल पाए कि भगवान आज भी मेरे हृदय में, आपके हृदय में, सभी के हृदय में है, और उसके प्रेरणा के चलते हम बहुत से कार्य इस
पूरी दुनिया में करें, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी कि आपने मेरा जीवन, पूरा जीवन आपने अपने फोल्ड में मुझे रखा, मेरे बच्चों को रखा और मेरी फैमिली को रखा। साईं राम।